करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। आज चंद्र दर्शन निषिद्ध है, ऐसा भी कहा गया है, पंचांगों में लिखा है कि अद्य चंद्रदर्शनम निषिद्धम। तो चंद्रमा को आज देखने से कलंक लगता है। तो यह कलंक कहाँ से लगता है? ये पुराणों में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी यह कलंक लगा है। तो यह आता है भागवत के 56वें अध्याय में स्यंतक मणि की कथा आती है। इसमें उस कथा में जामवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, तो उसी का प्रसंग है। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंपी थी। राजा परीक्षित ने पूछा था, दोबारा उनसे पूछा तो उन्हें उत्तर दिया कि भगवान सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का ऐसा क्या अपराध किया था जो उन्हें स्यंतक मणि भी देनी पड़ी और अपनी कन्या का भी दान देना पड़ा। तो भगवान सुखदेव ने स्यंतक मणि की कथा का वर्णन करते हुए परीक्षित से कहा कि सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह इतना बड़ा भक्त था कि उनकी भक्ति दिनों रात करता था। एक बार उसने भयंकर तपस्या की भगवान सूर्य की, और सूर्य जी ने प्रसन्न होकर उसको स्यंतक मणि प्रदान की। और सत्राजित जो था कि उस स्यंतक मणि को अपने गले में धारण करके घूमता था, और उस स्यंतक मणि की आभा ऐसी थी कि उसमें सहस्त्रों सूर्य दिखाई पड़े, इतना तेज चमकता था, और वो गले में धारण करके घूमता था जगह 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 जगह। तो जब सत्राजित स्यंतक मणि को धारण करके द्वारिका आया तो अत्यंत तेजस्वीता के कारण उसे लोग पहचान न सके, और दूर से ही उस सबकी आंखें चौंधिया गई। और कदाचित लोगों ने समझा कि हो सकता है भगवान सूर्य तो नहीं आ गए। और जब उन्होंने लोगों ने भगवान के पास जाकर सूचना ऐसी दी कि कोई ऐसा पुरुष आ रहा है जो कि भगवान सूर्य की तरह चमक रहा है, तो भगवान ने कहा कि कौन है? तो भगवान उस समय चौसर खेल रहे थे, और शंख चक्र गदा नारायण कमल नयन दामोदर दिवंशी शिरोमणि गोविंद, इस प्रकार से वह लोगों ने उनको नमस्कार करके, उनका वर्णन करके, उनका व्याख्यान करके, उनका बखान करके उनसे बताया कि चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चकाचौंध करते हुए प्रचंड सूर्य की किरणों के समान दर्शन करने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहे, किंतु उसे पता नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्यनारायण भी आपको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लोगों को यह भान हुआ कि भगवान सूर्य जो है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और किसी को यह भान नहीं था कि सत्राजीत ने भगवान सूर्य की देवी स्यंतक मणि को धारण किया है। सुखदेव जी आगे परीक्षित से कहते हैं कि अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजीत हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहे हैं। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला गया, और घर पर उसके सुहागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, 8 भर का सोना प्रतिदिन दिया करती थी। वह जहाँ वह पूजित होती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक विधा और मायावी उपद्रवों आदि का भी अशुभ होता था। मतलब वो मणि धन धान्य से भरपूर तो थी ही, रोगों का भी नाश करने वाली थी, उपद्रवों का नाश करने वाली थी। इतना उस मणि में तेज था, इतना उस मणि का प्रभाव था। और भगवान की आज्ञा को पा करके फिर आगे कथा में आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजीत तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। क्यों ऐसे उपहास कर रहे थे कि अपनी मणि उग्रसेन जी को दे दीजिए, परंतु वह इतना लोभी व्यक्ति था कि भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। इसका कुछ विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया, और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के वन को चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन